हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, यानी उसका उच्चारण कितने प्रकार से किया जाता है, आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। बच्चों, यू एक ही है लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, सारा तरीका आपको समझाऊंगा। और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ लिखा है अंग्रेजी सही से पढ़ना है तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। देखिएगा तो अगर देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है RUN FUN SUN LUCK JUST DUST। तो दोस्तों, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? दो कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट समझते हैं, हिंदी में व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, यानी AEIOU, इन पांचों अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं ना, उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा होता है तो इस यू को दोस्तों हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी यू का उच्चारण यहाँ पे क्या कर देना होगा? आ। जैसे आर से हो गया र और यन से न हो गया, लिखा है रन, यू का उच्चारण आ हो जाएगा, मतलब इसे लिखा नहीं जाएगा, केवल ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, यह लिखा है रन। यफ से हो गया फ, यू का उच्चारण आ हो गया, एन से न, लिखा है फन, FUN फन। SUN यही लिखा गया है सन। ठीक है, इसे सुन नहीं पढ़ा जाएगा, सन। समझ गए? क्यों पढ़ा जाएगा? अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू होता है तो यू का उच्चारण आ हो जाएगा। LUCK, यल से ल, यू का उच्चारण आ, और CK से क, यह लिखा गया आपका लक। ठीक है, JUST, तो जे से हो गया ज, यू का उच्चारण आ हो गया, यस से आधा सा, टी से ट, यह लिखा गया है जस्ट, JUST जस्ट। ठीक है, DUST, तो डी से हो गया ड, यू का उच्चारण आ, यस से आधा सा, टी से ट, लिखा डस्ट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण हमें आ के रूप में कर देना होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा रन, फन, सन, लक, जस्ट, डस्ट। क्लियर हो गया ना? ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, यू का पढ़ने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है TURN CURD BURN HURT DURT। तो आप देखिए कि यहाँ यू के साथ आर लिखा है ना। तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों यू के साथ आर लिखा हो तो भी इस यू का उच्चारण हमें आ पढ़ना है, तो यानी इसको भी हम आ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो टी से हो गया ट, यू का उच्चारण आ हो जाएगा, आर सिरा और यन से ना, लिखा गया है टर्न। इसे टर्न नहीं पढ़ेंगे, टर्न पढ़ेंगे। ठीक है, टर्न। CURD, सी से हो गया क, यू का उच्चारण आ, आर सिरा और डी से ड, यह लिखा गया आपका कर्ड। क्या लिखा दोस्तों? कर्ड। ठीक है, BURN, तो बी से हो गया दोस्तों ब, यू का उच्चारण आ हो गया, आर सिरा और यन से न, लिखा बर्न। HURT, एच से हो गया हा, यू का उच्चारण आ हो गया, आर से और टी से टॉय, तो यानी यहाँ पर भी यू का उच्चारण आ के रूप में ही हो रहा है, हर्ट। DURT, यह लिखा गया डर्ट। समझ गए? तो अगर यू के साथ आर लिखा हो तब भी हम यू का उच्चारण आ करते हैं, जैसे टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट। आगे देखिए, यह हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका दोस्तों, कि अगर किसी भी शब्द में यू लिखा हो और उसी के बाद ई लिखा हो, यानी यू लिखने के बाद एक अक्षर को छोड़कर अगर ई लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण दोस्तों हमें यू के रूप में कर देना होता है। किसके रूप में? यू। ठीक है, जैसे सी से हो गया का और यू का उच्चारण हमें यू करना होगा। अब BE से ब, यह लिखा है आपका क्यूब, इसे क्या पढ़ा जाएगा? क्यूब। ठीक है, क्यों पढ़ा जाएगा? अगर यू कहीं लिखा हो और उसके एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो तो यू का उच्चारण हमें यू कर देना है। ठीक है, लिखा है क्यूब। TUNE, तो टी से हो गया ट, यू का उच्चारण यू हो गया और NE से न, लिखा है ट्यून।
TUNE ट्यून, MUTE तो यम से हो गया आधा म, यू का उच्चारण यू, TE से ट, यह लिखा गया आपका म्यूट। ठीक है। CUTE तो सी से हो गया आधा क, यू का उच्चारण हो गया यू और TE से ट, यह लिखा गया आपका क्यूट। BUTE तो बी से हो गया आधा ब, यू का उच्चारण हो गया यू और TE से ट लिखा गया ब्यूट। यह क्या लिखा है? ब्यूट। समझ गए ना? तो अगर यू लिखने के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर ई लिखा हो तो यू का उच्चारण हमें यू पढ़ देना होता है। देख रहे हैं ना, यू जो है एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो यह सब आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? अगर नहीं सीखेंगे तो गलत उच्चारण करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको केवल यही पता होता है कि यू से तो छोटा ऊ की मात्रा पढ़ा जाता है, बस यही पता होता है। लेकिन यू का उच्चारण छोटा ऊ की मात्रा नहीं होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है। तो पहला तरीका हमने बताया, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो आ पढ़ते हैं, जैसे रन, फन, सन, लक, जस्ट, डस्ट। यू के बाद अगर आर हो तब भी हम यू का उच्चारण आ पढ़ेंगे, जैसे टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट। यू के बाद अगर एक अक्षर छोड़कर अगर ई लिखा हो तो यू का उच्चारण हमें यू पढ़ना होता है, जैसे क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट। ठीक है। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा होता है तो इस यू का उच्चारण दोस्तों हमें आ पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? आ पढ़ना होता है। ठीक है। अगर किसी भी शब्द के शुरू में लिखा हो तब। ठीक है। जैसे UNDER तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो यू से हो जाएगा अ और यन से हो गया आधा न, DE से ड हो गया, आर से र, यह लिखा है आपका अंडर। क्या लिखा गया दोस्तों? अंडर। UNDER अंडर। UNCLE इसे पढ़ा जाएगा अंकल। देख रहे हैं ना? तो यू का यहाँ पे उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों? आ के रूप में हो रहा है। ठीक है। तो किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा हो तो यू का उच्चारण हमें आ करना होता है। समझ रहे हैं ना? इसे यूंकल नहीं पढ़ेंगे, अंकल। ठीक है। UMBRELLA तो यू से हो जाएगा अ, यम से आधा म, BRE से ब्रे और LLA से ल, यह लिखा गया आपका अम्ब्रेला। क्या लिखा दोस्तों? अम्ब्रेला। ठीक है। URGENT तो यू से हो गया अ, आर से र और GE से ज, GE से जे, यानी से आधा न, टी से ट लिखा अर्जेंट। तो यू अगर शुरुआत में हो तो यू का उच्चारण हमें आ करना होता है, जैसे अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों यू लिखा है तो इस यू को हम क्या पढ़ेंगे? यू के PURE, CURE, SURE, DURE और MURE। तो पीछे हमने बताया कि अगर यू के साथ आर लिखा होता है तो इसे हम आ पढ़ते हैं, पीछे हमने बताया ना। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों यू लिखा है इसको हमें आ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? देखिए, अगर यू के साथ केवल आर लिखा हो तब तो हम इसे आ पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर यू के साथ RE लिखा हो, यहाँ देखिए सारे शब्द में क्या लिखा है? RE लिखा है। तो यू के साथ अगर RE लिखा हो तो इसका उच्चारण हमें यो करना। क्या करना? यो। बिल्कुल, इसे यो पढ़ना होगा। ठीक है। जैसे P से हो गया आधा प, इस यू का उच्चारण यो हो गया, RE से र, यह लिखा गया आपका प्योर। क्या लिखा दोस्तों? प्योर। CURE तो C से हो गया आधा का, इस यू का उच्चारण हो गया यो और RE से र लिखा है क्योर। तो यहाँ पे यू का उच्चारण क्या हो गया? यो हो गया। अगर यू के बाद केवल आर रहे तो यू का उच्चारण हमें आ कर देना है। ठीक है। लेकिन अगर यू के बाद RE लिखा हो तो यो पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे क्योर, SURE तो यस से आधा सौ, यू का उच्चारण हो गया यो, RE से र, यह लिखा गया आपका स्योर। DURE तो डी से हो गया आधा ड, यू का उच्चारण हो गया यो, RE से र, लिखा गया ड्योर। क्या लिखा दोस्तों? ड्योर। MURE तो यम से हो गया आधा म, यू का उच्चारण हो गया यो, RE से र, लिखा म्योर। समझ गया? तो यू के साथ अगर RE हो तो यो पढ़ेंगे, जैसे प्योर, क्योर, श्योर, ड्योर, म्योर। अगला तरीका देखिए दोस्तों। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी शुरू में यू लिखा गया है, लिखा है ना। तो अभी हमने आपको सिखाया कि अगर किसी शब्द के शुरू में यू लिखा होता है तो उसे हम आ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे?
देखिएगा, अगर दोस्तों यू लिखा है किसी शब्द के शुरू में और उसके एक अक्षर के बाद अगर कोई भी वावेल लिखा हो, चाहे ए लिखा हो चाहे आई लिखा हो, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक वावेल लिखा गया हो तो यू को हम यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यू। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। देखिए यू के बाद एन है, डी है, यू के बाद एन है, सी है, यू के बाद एम है, बी है, यू के बाद आर है, जी है। ठीक है, तो अगर यू के बाद इनमें से कोई भी अक्षर आ जाता है तो उस यू को हमें यू पढ़ना है। देखिए यू के बाद आई है, यू के बाद आई है, यू के बाद आई है, यू के बाद आई है। तो अगर यू के बाद कोई भी एक वावेल आ जाए इनमें से तो हम उस यू को क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? यू से हो गया आपका यू, एन आई से हो गया नी, और ओ एन से हो गया यन, यह लिखा है आपका यूनियन। इसे क्या पढ़ा जाएगा? यूनियन। इसे अनियन नहीं पढ़ा जाएगा, यूनियन। ठीक है, क्यों पढ़ा जाएगा समझ गए ना? अगर यू के बाद इनमें से कोई भी एक वावेल लिखा गया हो तो हम उस यू को यू पढ़ेंगे, लेकिन अगर यू के बाद कोई भी वावेल ना लिखा गया तो यू को हम आ पढ़ते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ ऊपर सिखाया। ठीक है, तो यह लिखा यूनियन। यू एन आई क्यू यू ई, तो इसे पढ़ा जाएगा यूनिक। यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक। यू आर आई एन ए एल, यह पढ़ा जाएगा यूरिनाल। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? यूरिनाल। ठीक है, उसके बाद यू आर आई एन ई, तो यू से हो गया आपका यू, आर आई से हो गया री, और एन से ना लिखा यूरिन। तो यू के बाद अगर कोई भी एक वावेल लिखा गया हो तो यू का उच्चारण हमें यू पढ़ना होता है, जैसे यूनियन, यूनिक, यूरिनाल, यूरिन। अगर कोई भी बच्चा होगा उसको पता होगा कि यू को हम आ पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ेगा? अनियन पढ़ेगा, अनीक पढ़ेगा, अरिनाल पढ़ेगा, इस तरीके से पढ़ेगा ना। लेकिन ऐसे तो पढ़ा ही नहीं जाता है। हमने आपको तरीका समझा दिया कैसे पढ़ा जाएगा, क्यों पढ़ा जाएगा। ठीक है, लास्ट तरीका है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी यू लिखा है तो इस यू का उच्चारण हमें केवल आ करना होगा। क्या करना होगा? आ। ठीक है, जैसे एन ए टी यू आर ई, इसे पढ़ा जाता है नेचर। क्या पढ़ा जाता है? नेचर। तो यहाँ पे यू का उच्चारण केवल आ हो जाता है। अगर किसी भी शब्द के टी यू आर ई है ना तो इसमें यह जो यू है इसका उच्चारण हमें आ करना है। एफ यू टी यू आर ई, इसे पढ़ा जाएगा फ्यूचर। एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर। सी यू एल टी यू आर ई, तो सी यू एल से हो गया आपका कल, और टी यू आर ई से पढ़ा जाएगा चर, यह लिखा गया आपका कल्चर। एल ई सी टी यू आर ई, तो एल ई सी से हो गया आपका लेक, और टी यू आर ई से पढ़ा जाएगा चर, लिखा है लेक्चर। ठीक है, तो टी यू आर ई अगर लिखा हो तो उसमें यू का उच्चारण हमें आ करना है, जैसे नेचर, फ्यूचर, कल्चर, लेक्चर। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यू का जितना भी पढ़ने का तरीका है वह हमने आपको इस वीडियो में सिखा दिया। अगर आपको यह सारा तरीका समझ आ गया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, और अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि सर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।